प्रणाम जोधा। हमने जो तुम्हें मालूम करने को कहा था तुमने पता किया? अनारकली कुछ समय पहले तक आमेर में थी। रकासा नहीं थी वो मानबाई की सखी थी। हमने स्वयं ये बात मानबाई के मुंह से सुनी है। निश्चित रूप से मानबाई के पास आपके प्रश्नों का हल जरूर होगा जोधा। हमें उससे मिलना होगा कुतुब, हमें उससे बात करनी होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है कुतुब, जरूरत है। हमें उसे समझाना होगा कि हमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। हम कभी नहीं चाहते थे कि वो रकासा बने। हम पर क्या गुजर रही है ये सोच सोच कर कि उसके इन सब हालात के जिम्मेदार हम हैं। हमसे रहा नहीं जा रहा है। हमें उसे मिलकर माफी मांगनी होगी किसी भी तरह से। किस लिए? अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। जिस गलतफहमी की वजह से हमने उसकी जिंदगी में सिर्फ गम भर दिए, उनके लिए हमें माफी मांगनी होगी उससे। आपने देखा था कि उसका बर्ताव कैसा था। अगर वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहती तो फिर इस सब का मतलब क्या? मतलब है कुतुब, है मतलब। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हम भी नहीं चाहते थे। किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? मुझे या अपने आप को? आप उसको इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि आप उससे माफी मांगना चाहते हैं। आप उससे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मोहब्बत और नफरत के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है शहजादे। और कब आपके बचपन की नफरत मोहब्बत में बदल गई आपको पता ही नहीं चला। और अब आप तड़प रहे हैं। अगर ऐसा है भी कुतुब तो बताइए क्या करें हम? अपना लीजिए उसे। आपकी वजह से उसके पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं। अब इसके पहले कि वो शैतानपुरा के कीचड़ में अपने सर तक धंस जाए, जाकर कह दीजिए कि आपको उससे मोहब्बत है। याद रखिए कि अगर उसके सर से रकासा का तमगा ना हटा तो आप उसे नहीं अपना पाएंगे। आपके पास यही एक मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। उसे शैतानपुरा की दलदल से खींच लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके निकाह की तारीख मुकर्रर हो जाएगी और एक बार शहंशाह ने ऐलान किया तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। वो रकासा बन के रह जाएगी और आप अपनी मोहब्बत को भरे दरबार में पाँव में घुंघरू बांधकर सबके सामने नुमाइश करते हुए देखते रह जाएंगे। नहीं कुतुब, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम उससे ढूंढेंगे, उससे बात करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे उससे और उसे वो जिंदगी देंगे जिसकी वो हकदार है। हमने आपके लिए खीर बनवाई है, आपको बहुत पसंद है ना? परंतु हम खीर कैसे खाएं? वो तो हमारी होने वाली बहू को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट है। मान भाई, हम आपसे कुछ पूछे? आप यहाँ आगरा में प्रसन्न तो है ना? नहीं, दरअसल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अपना मायका, अपनी सारी सखियों को छोड़कर आपको यहाँ इतनी दूर रहना पड़ेगा, तो आप दुखी तो नहीं होंगी? नहीं बुआ सा, और वैसे भी यही तो संसार की रीति है। हर लड़की को उसका मायका छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। और आप भी तो आई थी सब कुछ छोड़कर यहाँ। हाँ, सो तो है, पर फिर भी हमें तो आमेर के दिन बड़े याद आते हैं। वो दिन भी कितने अलग दिन होते हैं ना। अपनी सखियों के साथ घूमना, खेलना, अपने मन की सारी बातें बांटना। हमारे साथ तो फिर भी मोती भाई यहाँ पर आई थी, पर आपकी तो कोई सखी नहीं है ना यहाँ? नहीं बुआ सा, हमारे पास तो आप है, दानियाल है, और हाँ, हमारी एक सखी भी यहीं आगरा में है। आपकी सखी यहाँ? हाँ, अनारकली हमारी सखी है। अनारकली? वो रकासा जिसने आपकी सगाई में नृत्य किया था? हाँ बुआ सा, वो रकासा किसी विवशता में बनी है, परंतु आमेर में वो हमारी सखी थी, हमारा श्रृंगार किया करती थी। और तो और मानसिंह भाईसा के युवराज अभिषेक में भी वो वहीं थी। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसी विवशता में उसे ये काम चुनना पड़ा होगा। हमारा मांग टीका टूट गया है। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं, आप इसमें सुंदर लगेंगे। बुआ सा, ये मांग टीका भी हमें अनारकली ने स्वयं दिया। युवराज अभिषेक के दिन हमारा मांग टीका टूट गया था, तो उसने अपना मांग टीका हमें दे दिया। सुंदर है ना? ये मांग टीका तुम्हें अनारकली ने दिया? हाँ बुआ सा, अनारकली हमसे बहुत प्रेम करती है। वो बहुत अच्छा श्रृंगार भी करती है, और तो और
राजकुमारी जगत गोसाई तो उसे अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। माँ अम्बे उसकी सारी समस्या हल कर दे। सलीम, सलाम मरियम ज़मानी। खुश रहो। कहाँ जा रहे हैं आप सलीम? जानते हैं ना, आज शाम को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान होने वाला है और ऐसे समय में तो आपको अपने पिताजी के साथ रहना चाहिए। मरियम ज़मानी, हम वक्त से पहले आ जाएंगे। सलीम, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है, हर खाई को भर देता है। हम मानते हैं कि आपके और शहंशाह के मध्य मतभेद है, परंतु इसे मनभेद मत बनाइए। उन्होंने आपको जीवन दिया है, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुंचे। बेटा, यदि आज शाम को आप ऐलान में उपस्थित नहीं हुए तो आपके पिता को बहुत दुख पहुंचेगा। मरियम ज़मानी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम वक्त से पहले वापस आ जाएंगे। खुदा हाफिज। आज शाम की सारी तैयारियां हो गई हैं। जी शहंशाह, हो गई। हुजूर, जो सिक्के आवाम में जारी करने हैं वो भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वो सिक्के जल्द से जल्द आवाम के लिए चलन में। हाँ, तो साहब, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। जी शहंशाह। प्रणाम मम्मी जान। जोधा, आओ बेटा, तैयार हो ना? सलीम कहाँ है? सिक्का जारी करने का वक्त हो गया है। जी वो अभी किसी काम से गए हैं, बस आते ही होंगे। हम आते हैं। मुराद, हैदर, आप दोनों ने सलीम को कहीं देखा? जानते हैं वो कहाँ होंगे? नहीं अम्मी जान, हमने उनको नहीं देखा। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? सलीम ने कहा था वो ऐलान से पहले पहुंच जाएंगे। आए क्यों नहीं वो अब तक? लगता नहीं है कि सलीम आएगा। शहंशाह इसे अपनी नाफरमानी समझेंगे और फिर होगी तकरार। बहुत मजा आएगा। आदाब हुजूर, शहंशाह ने फरमाया है कि सब लोग ऐलान के लिए तशरीफ लाएं। बादशाही सिक्का जारी करने का वक्त हो गया है। शहंशाह किसी भी पलाते होंगे। वलीहत को नहीं देखा तो क्रोध करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज, हमारी आवाम, हमारे वफादार आज हमारे साथ हैं। आज इस मुबारक मौके पर आप सब यहाँ मौजूद हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। हम हर साल नए सिक्के जारी करते हैं, लेकिन इस बार नए सिक्कों के ऐलान के साथ हम एक और ऐलान करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह सालों पहले जब एक लड़के ने काला नूर में मुगल सल्तनत का ताज पहना था, तब उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना चाहता है। और अब वो दिन आ चुका है जहाँ हर जगह मुगल सल्तनत का परचम लहराया जा रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ मुगल सल्तनत का कब्जा है। जब उस 13 साल के लड़के ने पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया था, तब उसने मुगल सल्तनत को नई सांसें दी थी। वो नन्हा सा पेड़ एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, जिसकी छांव में पूरा हिंदुस्तान आता है। लेकिन ये सब हुआ
हमारी आवाम की दुआओं की वजह से ये सब हुआ, आप सबके साथ की वजह से, हमारे वफादारों की वजह से, हमारे अजीजों की वजह से। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब वली अहद, फरमाइए बंदी आपकी क्या खिदमत कर सकती है? हाल ही में जिन्हें शाही रकासा के खिताब से नवाजा गया है, अनारकली, वो हैं आज रंगशाला में? वो तो आज यहाँ मौजूद नहीं है। आप बताइए, मैं आपके लिए। हम जिस सिक्के का ऐलान करने जा रहे हैं उसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ नाम होगा जल जलालहू सल्तनत मुगलिया का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जो